बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन कराम, हमारी शरीयत का एक मसला है कि जब हमारी शरीयत के अंदर यानी इस्लाम के अंदर जब कोई गैर मुस्लिम दाखिल होता है तो पहले उसको गुस्ल करने का हुक्म दिया जाता है। यानी उससे कहा जाता है कि पहले वो गुस्ल कर ले और गुस्ल करने के बाद उसको कलमा शहादत पढ़ाया जाता है। एक शख्स इस्लाम लाया तो इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहाने का हुक्म फरमाया। यानी अहादीस के अंदर इस किस्म के वाक़यात कसरत से मौजूद हैं कि जो इंसान इस्लाम के अंदर दाखिल होता था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पहले उसको गुस्ल करने का हुक्म दिया करते थे। इसकी मैं वजह आपके सामने बयान करता हूँ कि ये जो गुस्ल करने का हुक्म दिया जाता है तो इसकी वजह और इसकी हिकमत क्या है। इसकी हिकमत यह है कि जब एक इंसान अपने साबका मजहब को छोड़कर इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो उसको कहा जाता है कि वो नहाए। जब वो नहाता है तो उसका जो ज़ाहरी बदन है यानी बदन का जो बाहर वाला हिस्सा है वो पाक साफ हो जाता है, मैल कुचैल उससे ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे वो अपने ज़ाहरे बदन को गुस्ल देते हुए पाक कर रहा है, ऐसे ही इस्लाम लाकर वह अपने बातन को भी तमाम साबका अकायदे बातला से पाक कर दे। यानी नहाकर जब ज़ाहरी मैल दूर हो जाती है तो जब वो इस्लाम के अंदर दाखिल होगा तो इसके बातन के अंदर जितने भी साबका अकायदे बातला थे, बातिल किस्म के नजरियात और ख्यालात थे, वो भी सारे के सारे ताकि खत्म हो जाएं। तो ये गुस्ल की मुमासलत यानी गुस्ल ये के मुशाबे बन जाता है इस बात के कि जैसे वह अपने ज़ाहिर बदन को पाक कर रहा है, इसी तरीके से इस्लाम लाते ही उसका बातन भी पाक हो जाएगा। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से एक गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल होते वक्त गुस्ल करने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 100% इस इस्लाम पर चलने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।